अभिनंदन करें आदरणीय श्री अमित शाह जी का। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, विंध्य की धरती पर ऐसी आवाज क्यों है? दोनों हाथ उठाकर प्राकृतिक खेती और गौ संवर्धन के हमारे संकल्प को दृढ़ीभूत कर कर प्रचंड आवाज से बोलना है। दोनों हाथ उठाइए, जरा संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, यहीं के जनप्रतिनिधि और उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, मेरे मित्र और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री एदल सिंह कंसाना जी, कृषि विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री लखन पटेल जी, पशुपालन और डेयरी मंत्री मध्य प्रदेश, यहां के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्र जी, उपस्थित सभी विधायकगण और हमारे भाजपा के प्रदेश संगठन के प्रभारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी, और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले आज भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ करता था, और मुझे बताया कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब इनके जो वाहन चालक थे वो यहीं के वीर बहादुर सिंह जी थे। तब अटल जी वघेली बोली में ही वीर बहादुर सिंह के साथ बात करते थे। और मित्रों, अटल जी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बड़ा महत्व दिया, पारदर्शिता को बड़ा महत्व दिया। और अटल जी अपने जीवन के कार्यकाल के अपने कर्मों के कारण एक ऐसे नेता की श्रेणी में आ गए जिन्होंने जो बोला वो कर कर दिखाया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका वक्तव्य और जीवन दोनों एक समान होते हैं। सम्माननीय अटल जी उसी श्रेणी के राजनेता रहे। मैं मनपूर्वक अटल जी को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज ये मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र सहन एक विकसित क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा में, रीवा से प्रयागराज हो या जबलपुर, बहुत अच्छी 4 मार्गीय सड़कों का विकास हुआ है। और अभी मैंने उतरते वक्त मोहन जी को पूछा कि भैया देर हो जाएगी तो उड़ पाएंगे क्या? तो मोहन जी ने कहा, रीवा का एयरपोर्ट अब 24 घंटे विमान लेकर दिल्ली जा सकता है। अनेक चीजें हैं जो बताने लायक है, मगर सवाल समय
हमें परमिट नहीं करता है। मित्रों, आज मुझे उप मुख्यमंत्री साहब मिलने आए थे। उन्होंने कहा था हमारे रीवा में बसामन मामा गौवंश विहार बन रहा है, एक देखने जैसा प्रकल्प है। मैंने उनको बताया था कि मैं जब भी मध्य प्रदेश आऊंगा जरूर रीवा आकर बसावन मामा गौवंश प्रोजेक्ट को देखूंगा। और आज मैं जाकर देख कर आया, एक बहुत अच्छा निदर्शन प्रयोग जो कई सारे किसान का काम करने वाले, गौ पालन का काम करने वाले हमारे अच्छे किसान हैं, उनको आगे मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा एक बहुत अच्छा प्रकल्प यहां बनाया गया है। यहां गौशाला भी है और गौशाला के साथ साथ गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक खेती की पूरी श्रृंखला और 5 स्तरीय खेती, जो सब्जी भी उगाती है, बेले भी देती है, पपीते जैसे मध्यम कद के फल भी देती है, बीच में चने और छोटे क्रॉप भी होते हैं, दलहन भी होती है और ऊपर फलदार वृक्ष भी होते हैं। 1 एकड़ के अंदर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा इनकम देने वाला ये प्रयोग निश्चित रूप से छोटे किसानों के लिए बड़ा आशीर्वाद रूप होने वाला है। इसका आधा भी अगर रीवा के प्रगतिशील किसान अपने खेत में कर ले और एक का देखकर दूसरे, दूसरे से देखकर तीसरे, तीसरे से देखकर चौथे किसान तक ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो रीवा की कृषि आय 2.5 गुना बढ़ने की क्षमता रखती है। ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। किसानों को यहां लाकर इसका निदर्शन, प्रगतिशील किसानों को लाकर इसके निदर्शन का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर प्राकृतिक खेती करने वाले 2 किसानों का सम्मान किया गया। मित्रों, प्राकृतिक खेती एक ऐसा हमारा परंपरागत प्रयोग है जिसको हम भूल गए। एक ही देसी गाय से 21 एकड़ खेत में खाद के और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के बगैर प्राकृतिक खेती होती है। किसान को जगत का तात कहते हैं, क्योंकि किसान की मेहनत से जो अनाज उत्पन्न होता है वो पूरी दुनिया का, देश का पेट भरने का काम करता है। मगर आप मुझे बताइए भाई, हमें अधिकार है कि वो ही अनाज को जहर से भरकर हम लोगों को खिलाएं। ढेर सारे रोगों के मूल में जाते हैं, चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, अनेक प्रकार की बीमारियां अनाज में मिश्रित एक केमिकल फर्टिलाइजर से होती है। अब किसान कहेगा मेरी आय का क्या होगा? मगर प्राकृतिक खेती एक ऐसा प्रयोग है जो गौ माता के गोबर और मूत्र के उपयोग से, छोटी छोटी प्राकृतिक चीजों की मिलावट से एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो किसान की आय को भी कम नहीं करने देती और उनकी उपज शुद्ध होती है। किसान की आय बढ़ेगी, पानी का बचाव होगा और कई प्रकार के रोगों से अनाज खाने वाले लोगों की मुक्ति होगी। और ये एक्सपेरिमेंट अब छोटा मोटा नहीं है। देश के 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और ये सिद्ध हो चुका है। मैंने मेरे खुद के खेत में इसका एक्सपेरिमेंट किया है। इससे उत्पादन कम नहीं होता है, उत्पादन बढ़ता है।
और मित्रों, जब प्राकृतिक खेती बढ़ने लगी तो विश्वास का संकट आया कि प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेशन कौन सा, ये प्राकृतिक अनाज, ऑर्गेनिक अनाज, इसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से बड़ी कोऑपरेटिव इसका काम कर रही है, जो प्राकृतिक खेती की उपज का सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी में, विश्व के सबसे आधुनिक लेबोरेटरी में इसका परीक्षण, इसका पैकेजिंग, इसका मार्केटिंग और इसका एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था की है। और आने वाले दिनों में देश भर में 400 से ज्यादा प्रयोगशालाएं किसान को सर्टिफिकेट देगी कि इसका खेत भी प्राकृतिक है और इसकी उपज भी प्राकृतिक है, जो किसान की आय को लगभग 1.5 गुना बढ़ाए। दुनिया भर में बहुत बड़ा बाजार है प्राकृतिक खेती का। पूरी दुनिया मान चुकी है कि ऑर्गेनिक अनाज खाने से, ऑर्गेनिक खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दुनिया के बाजार में हमारे किसान का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अच्छे से पहुंच पाए, इसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, साइंटिफिक टेस्टिंग चाहिए, पैकेजिंग आकर्षक चाहिए और मार्केटिंग की व्यवस्था चाहिए। तो भूमि परीक्षण से सर्टिफिकेशन देना, उपज का लेबोरेटरी में टेस्ट कर सत्यापन करना और आकर्षक पैकेजिंग और मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे लाखों निदर्शन फार्म इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। हम जिस धरती को अपनी मां कहते हैं, इसको सीमेंट कंक्रीट जैसा बना देना कोई बेटे बेटी को शोभा नहीं देता। इसके प्राकृतिक तत्व को, इसके प्राकृतिक गुण को हमें संभाल कर रखना चाहिए। आज यहां पर 2 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, निदर्शन फार्म भी बने हैं। मैं आशा करता हूं कि निदर्शन फार्म रीवा क्षेत्र के हजारों लाखों किसानों के लिए आने वाले दिन में मार्गदर्शन भी करेंगे, पथ प्रदर्शक भी बनेंगे। मित्रों, आज इन निदर्शन फार्म का नाम बसावन मामा के नाम से रखा है, जिन्होंने प्रकृति के लिए अपने प्राण दिए, पीपल के वृक्ष को बचाने के लिए पूरा जीवन खर्च किया। मैं आज हम सभी को, जो मंच पर बैठे हैं और सामने बैठे हैं, क्या हम तय कर सकते हैं कि हमारे गांव में यहां से जाकर अगली बारिश की मौसम में कम से कम 5 पीपल के वृक्ष बोकर बसावन मामा को हम श्रद्धांजलि देंगे? क्या पीपल के वृक्ष से प्रकृति की अनेक प्रकार से सेवा होती है। बोने वाले से 4 गुना आयुष्य वो वृक्ष का होता है। एक रूप से आपके जाने के बाद भी वो पीपल का वृक्ष आपको जिंदा रखेगा। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने वाला कोई वृक्ष है तो ये पीपल का वृक्ष होते हैं। और ये पुण्य कार्य भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में गाया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो स्वयं विष्णु का वास जिसमें है वो पीपल का वृक्ष होता है। इसको कोई काटता भी नहीं है। एक लिए बोल दीजिए, अपने सर से बड़ा कर दीजिए, वो 200-300 साल तक धरती मां की, लोगों की और प्रकृति की सेवा करता रहेगा। हम सब आज बसावन मामा को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 पीपल के वृक्ष बोकर अपने सर से बड़ा करने का संकल्प कर जाए। और ये जो निदर्शन फार्म बना है वो गौ सेवा करने वालों के लिए, पशुपालकों के लिए
और प्रकृति की सेवा कर कर प्राकृतिक खेती की ओर जाकर समृद्ध बनने वाले किसानों के लिए पथ प्रदर्शक बनता रहे, यही मेरी अभ्यर्थना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।